पूरे देश भर में भी हरियाणा प्रदेश में हम एक लक्ष्य लेकर चले हैं कि हर विधानसभा में 100 स्थानों पर और 100 लोग जो है कम से कम आमंत्रित करें कि ये मन की बात सुने। पूरे प्रदेश भर में हमने बाकी भी आह्वान किया है कि कोई भी संस्थाएं, कोई भी NGO, कोई निजी संगठन, मतलब व्यावसायिक संगठन, कोई स्कूल, बाकी सब भी इस तरह से इस कार्यक्रम को सुनना चाहता है तो वो भी सुने। अभी तक जो मेरे पास जानकारी है वो हरियाणा में 9,630 स्थानों पर मन की बात की कार्यक्रम की सूची हमारे पास आई है। हमने हर कार्यक्रम की अलग सूची ली है। हाँ, नहीं, इसमें अतिरिक्त भी हैं जो पर्सनल लेवल के भी जो जुड़ते जा रहे हैं वो हम जोड़ते जा रहे हैं। लगभग 630 स्थान जो है वो 9,000 स्थान 90 × 100 हमने अपनी विधानसभा का 100 का लक्ष्य रखा है और 630 अतिरिक्त संस्थाएं हैं जो प्रधानमंत्री जी की मन की बात अपने जिन्होंने अभी हमको जानकारी दी है कि हम सुनने वाले हैं। जैसे रेवाड़ी में कई हज़ार सफाई कर्मी जो है वो इकट्ठे होकर प्रधानमंत्री जी की बात, मन की बात सुनने वाले हैं। गुड़गांव में ऐसे 8-10 स्थानों पर की हमको जानकारी मिली है जो अलग अलग RWAs हैं, एसोसिएशंस हैं, अलग अलग व्यापारियों की, ऐसे प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनने वाले हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के लोग, कुछ इंडस्ट्रीज वालों ने जानकारी दी है कि हम अपने यहाँ इंडस्ट्री में, कुछ शिक्षण संस्थाओं ने जानकारी दी है कि हम प्रधानमंत्री जी की मन की बात अपने यहाँ 100वां एपिसोड जो है बड़ा स्क्रीन लगाकर अपने छात्रावास में रहने वाले हमारे टीचर्स, उनके साथ सुनने वाले। तो अभी मेरी जानकारी है कि 630 स्थानों पर प्रधानमंत्री जी की मन की ये बात लोग सुनने के लिए सूची हमारे पास आई है। हो सकता है कल तक कुछ और बढ़ जाए। तो इस सब में हमने इनके प्रदेश के, जिले के, विधानसभा के, मंडल के और हर बात के इंचार्ज लगाए हैं। हर जगह भी एक कार्यक्रम का भी इंचार्ज लगाया है। हर जगह की जगह तय हो गई है। हमने एक कार्ड छपवाया है, 150 कार्ड हम हर जगह आमंत्रित करने के लिए, जहाँ 100 का लक्ष्य रखा है वहाँ 150 कार्ड जो है वो वितरित कर रहे हैं। जो अतिरिक्त कार्यक्रम है इनकी व्यवस्था तो वो अपने ढंग से करेंगे। मैं जो भारतीय जनता पार्टी की हर विधानसभा के 100 कार्यक्रम हैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके लिए हमने 150 कार्ड हर कार्यक्रम के निमित्त रखे हैं। हमारे सब प्रमुख नेता वो इसमें कहीं ना कहीं उपस्थित रहने वाले हैं। जिनकी चुनाव में ड्यूटी नहीं है उनको केवल इसमें से अतिरिक्त रहने की अनुमति है। जैसे हमारे सांसद नायब सैनी जी, संजय भाटिया जी, ये कुछ लोग वहाँ गए हुए हैं चुनाव में। पवार जी जो जालंधर चुनाव में, जो कर्नाटक चुनाव में गए हुए हैं, या जो विधायक गए हुए हैं, उनको छोड़कर बाकी सबको किसी न किसी कार्यक्रम में उपस्थित रहना है। मुख्यमंत्री जी पंचकुला में रहने वाले हैं। स्पीकर साहब भी पंचकुला में ही एक अलग कार्यक्रम में रहने वाले हैं। उनके कार्यक्रम की रचना अलग हुई है। मैं शिवम रोहतक में रहने वाला हूँ। कृष्णपाल जी गुज्जर वो फरीदाबाद में रहने वाले हैं, वार्ड 24 में, सेक्टर 91 में। कंवरपाल जी शिवपुरी कॉलोनी जगाधरी में रहने वाले हैं। कमलेश ढांडा जी कलायत में गांव चीरोखेड़ी में रहने वाली हैं। JP दलाल जी भिवानी में रहने वाले हैं। मूलचंद शर्मा जी जींद में रहने वाले हैं, ब्राह्मण धर्मशाला में। बनवारी लाल जी गांव राजगढ़ में रहने वाले हैं, रेवाड़ी में। ओम प्रकाश यादव जी एक डेयरी आश्रम है, मिस्री डेयरी आश्रम, उसमें रहने वाले हैं, नारनौल में। सुनीता दुग्गल जी चौटाला गांव में सुनने वाली हैं, वहाँ रहेंगी। ब्रजेंद्र सिंह जी दौलतपुर में रहने वाले हैं, बरवाड़ा में, दौलतपुर रोड बरवाला में रहने वाले हैं। DP बस जी राज हॉस्पिटल जींद में सुनने वाले हैं। रमेश कौशिक जी गोहाना में सुनने वाले हैं। अरविंद शर्मा जी जंग कॉलोनी उमेश्वर धाम रोहतक में
सुनने वाले हैं। रामचंद्र जांगड़ा जी सैन धर्मशाला में रोहतक में, धर्मवीर सिंह जी विद्यानगर भिवानी में, ऐसे सब जो यहाँ हैं उपस्थित उस समय 30 तारीख को प्रदेश में। राव इंद्रजीत जी भी कालका का उन्होंने कहा है कि उनकी जगह हम तय कर रहे हैं कि मैं कहीं वो इस साइड पर हैं तो मैं वहाँ रह सकता हूँ। तो ऐसे सब प्रमुख लोग जो है कहीं ना कहीं ये मन की बात में सब सहभागी बनेंगे। हमने जो समाज के बाकी भी प्रमुख लोगों को इसमें आमंत्रित किया है, जो भी अपने अपने क्षेत्र में जो अपना एक स्थान रखते हैं कि मन की बात का इस तरह से हिस्सा बने। इसमें सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा कि एक जो इस मन की बात पर दुनिया की सभी संस्थाओं की निगाह है, और ये मन की बात शायद ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली है कि किसी नेता को एक साथ इतने लोगों ने सुना। ये शायद विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसका बनने की संभावना है, इसलिए बहुत इस पर निगाहें हैं। पार्टी ने भी इसके लिए एक मॉड्यूल हम मन की बात को अपने नमो ऐप पर और सर्च पोर्टल पर अपलोड करते हैं। इस बार इसका टाइम पीरियड भी एक लिमिटेड रखा गया है। 10:30 बजे से 12:30, 11 बजे शुरू होगी, लेकिन जिस मॉड्यूल में इसको हमने अपलोड करना है वो 10:30 बजे से ओपन हो जाएगा, और हम इसको 12:30 बजे तक ही केवल अपलोड कर सकेंगे। और जितना डाटा फ़ोटोज अपलोड होंगी उसी के आधार पर, क्योंकि इतने स्थानों पर मान लो ये बातचीत 4 लाख 4.5 लाख स्थानों पर होती है तो कोई काउंट नहीं कर सकता। तो उनकी भी अपनी कैलकुलेशन के आधार जो है वो उसमें अपलोड जो है कितने लोग दिख रहे हैं अपलोड फ़ोटोज़ में, शायद उसके आधार पर होंगे। तो ये इसका सारे के सारे कार्यक्रमों को अपलोड भी किया जाएगा। उसके फ़ोटो डालेंगे, और 2 फ़ोटो हर एक की कम से कम होंगी। जैसे आप सामने बैठे हैं, एक इस तरफ की होगी, एक मंच पर मन की बात चल रही है उसकी फ़ोटो होगी, तो उसके फ़ोटो अपलोड और एक निश्चित टाइम फ्रेम में होंगे। तो पूरी पार्टी को उस हिसाब से हमने ट्रेंड किया है। हमारी ये चल रही है कि सभी जगह इन ऐप्स के माध्यम से ये कार्यक्रम सारा अपलोड भी हो। तो एक बड़ा मैं कहूँगा कि कई दिन से हम इस अभियान में लगे हुए हैं। आज सुबह भी मेरी ऐसे 5000 लोगों से बात हुई है ब्रिज कॉल के माध्यम से, जो इस कार्यक्रम के इंचार्ज हैं, अपने अपने एक कार्यक्रम के हैं। शाम को फिर बाकी के लोगों से बात होगी जो बचे हुए हैं, 4,500 4,000 जो भी डाटा है उस पर शाम को फिर बात होने वाली है। 7 बजे का समय है, ये सुबह 9 बजे मेरी वार्ता थी, तो फिर उनसे फिर से बात होने वाली है। वैसे भी इस कार्यक्रम की तैयारी में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों से हमारी बातचीत हुई है, वर्चुअल बैठकें हुई हैं, सभी विधायक सांसदों से वर्चुअल बैठक हुई है, और इन सब लोगों ने भी, जिला अध्यक्षों ने भी विधानसभा अनुसार जो इंचार्ज हैं उनसे वर्चुअल बैठकें भी की हैं। ये सीधी बात जो है ब्रिज कॉल के माध्यम से हो रही है, यानी हर उस व्यक्ति तक वो सटीक पूरी जानकारी कि जिस माध्यम से कार्यक्रम घटित होना है, तो उसमें पूरी पार्टी पूरे परिश्रम के साथ लगी हुई है। पार्टी ने इसमें इन कार्यक्रमों में जो जनप्रतिनिधि हैं, किसी भी रूप में कोऑपरेटिव में चुने हुए लोग हैं, हमारे पंच हैं, सरपंच हैं, जिला परिषदों में हैं, ब्लॉक समिति में हैं, पूर्व सरपंच हैं, ऐसे भी एक सूची बनी है। अभी तक 3614 लोग एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, ऐसे जो कहीं ना कहीं जिनको हम इस जनप्रतिनिधि की श्रेणी में रख सकते हैं, नगरों में पार्षद हैं, तो 3614 लोगों की एक सूची भी आई है कि ये यहाँ के कार्यक्रम में रहने वाले हैं। तो ऐसे प्रमुख लोगों की हर कार्यक्रम की एक उसका आयोजक है, उसका नंबर है, और स्थान भी तय हो गया है कि ये कार्यक्रम इस गांव का यहाँ सुना जाएगा, इस वार्ड का यहाँ सुना जाएगा। तो एक मेगा एक्सरसाइज है, एक साथ हम इतने स्थानों पर 9630 स्थानों पर एक साथ एक ही समय में एक्टिविटी होगी,
और उपस्थिति भी बहुत मेगा लेवल की होगी। अगर हम जो लक्ष्य लेकर चले हैं इसको अगर हम अचीव कर पाते हैं तो 9 लाख लोग सुनेंगे। एक्चुअल डाटा तो मैं बाद में दे पाऊंगा कि कितने लोग आए हैं, लेकिन अभी जो टारगेट हम लेकर चले हैं वो 9 लाख लोगों का टारगेट हम लेकर चले हैं कि हरियाणा में 9 लाख लोग प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुने। जब पूरे देश का डाटा होगा तो मुझे लगता है कई करोड़ में ये जाने वाला है, क्योंकि हमसे बड़े बड़े राज्य भी हैं और ये अपने आप में एक ऐसी बात होगी। प्रधानमंत्री जी के मन की बात, इसका नाम जरूर है, लेकिन ये वास्तव में देश के मन की बात है। वो इसमें कभी उनके मन की बात कभी नहीं आती। देश में किसी भी क्षेत्र के लोगों ने कोई नवाचार किया है, कोई सामाजिक प्रयास किए हैं, किसी व्यक्ति ने व्यक्तिगत प्रयास किए हैं जो हमको बेहतरी की ओर ले जाते हैं, उन्हीं को इसमें वो साझा करते हैं। देश की कोई खास घटना उन दिनों की है तो वो उसको साझा करते हैं जिसमें देश के लोगों को खुशी हो कोई, तो ये केवल देश के मन की बात है। वास्तव में देश की चीती को जो टच करती है, सामूहिक मन को चीती कहते हैं, तो जो देश के सामूहिक मन को जो बातें छूती हैं और कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रेरक हो सकती हैं, मोटिवेटर हो सकती हैं, ऐसी सब बातों को ही वो इसमें शेयर करते हैं। तो एक लगातार इसका निरंतरता के साथ, चाहे वो देश में रहे चाहे विदेश में रहे, ये समय उन्होंने मन की बात के लिए हमेशा दिया है। इस समय को हमेशा निकाल के रखा और निरंतरता के साथ इस शो को पूरा किया। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि आप किसी भी कारण से उस समय को और उस दिन को टाल नहीं रहे हैं। हर प्रकार की व्यस्तता में भी आप उस दिन और उस समय को जो है वो उस पर आप प्रयासपूर्वक, एक प्रणपूर्वक उसको पूरा कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने किया है। और इसी नाते से 100वां जो एपिसोड है ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इसी को उसी रूप में जो है पार्टी पूरे देश भर में एक बड़े, मैं कहूँगा कि मेगा कार्यक्रम के रूप में इसको सेलिब्रेट कर रही है। आज इसी विषय पर मैंने आपसे साझा करना था तो मैं कल देर रात पहुँचा, तो इसलिए आप सबको आज सुबह सुबह आप सबके मिलने का, दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला है। प्रधानमंत्री के मन की बात सरकार वाले जो साथी हैं वो भी सुनेंगे? हाँ, निश्चित रूप से। नहीं, अभी मैं जेजेपी से मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मैं आपने सुझाव दिया है, मैं जरूर बात करूँगा। ये सर 100 जगह कर रहे हैं विधानसभा में, आप 100 जगह और 9 लाख बताया तो 100 लोग कम से कम एक जगह पे आप, ये हर लगभग औसत रूप से ये 2 बूथ पर एक है। हमारे कुल बूथों की संख्या 19,846 हो गई है। औसत रूप से 2 बूथ पर एक है, कहीं कहीं 3 बूथ होंगे। ये पिछले एपिसोड से कितनी संख्या ज्यादा होगी? 16 एपिसोड। ऐसा है कि संख्या वाइज तो टोटल सुनने की जगह तो उससे कम हुई है। पहले हम हर बूथ पर सुनने के प्रयास करते रहे हैं और हमारा हाईएस्ट नंबर लगभग 15,000 क्रॉस करता रहा है। लेकिन उसमें हमारा संख्या का ये नहीं होता था। हम कहीं 10 लोग भी सुनते थे, कहीं 5 लोग भी सुनते थे, कहीं 15-20 भी सुनते थे। संख्या का कोई आंकड़ा लेकर ऐसे नहीं चलते थे। इस बार एक संख्या का आंकड़ा है कि हम 100 लोगों को आमंत्रित करके सुने और इसलिए 2 बूथ 3 बूथ लोकेशन के हिसाब से इकट्ठे किए। हरियाणा के आप कुल सदस्यता पूछ रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुल सदस्यों की संख्या अभी कोई फ्रेश नहीं बनी है इन दिनों में, मैं बता रहा हूँ, वो 34 लाख है। लेकिन जो कार्यक्रमों की हाईएस्ट हाजिरी है वो हमारी 2 बार के इवेंट की मैं बताता हूँ, वो 4.5 लाख है। एक इवेंट हमारी थी जय हिंद बोस, वो हमने 7800 स्थानों पर बनाने का लक्ष्य रखा था और उस समय 7500 स्थानों पर वो हुआ था, लगभग 4.5 लाख लोग आए थे। और अभी हमने ये 6 अप्रैल का जो हमारा कार्यक्रम था स्थापना दिवस, ये भी हमने जो है इसको हर बूथ पे करने का प्रयास किया था
और इस कार्यक्रम में भी लगभग 4.5 लाख लोगों की उपस्थिति हमारी आई है। ये उससे बड़ा है हमारे लिए, उससे बड़ा है। जिस तरह से इसका एक सवाल है कि जो रेसलर दिल्ली में बैठे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, नीरज चोपड़ा ने उनको समर्थन देने की बात कही है, किस तरह से देखते हैं वीडियो में? आज का सारा विषय मैंने मन की बात पर ही रखा है। मेरा निवेदन है कि आज का फोकस करें। अपन वैसे गपशप करते हैं सैनी साहब बैठ के, है ना। आज मैंने प्रारंभ में ही कहा कि एक विषय पर ही मैं सारे आज बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये वैसे तो क्योंकि मन की बात नहीं वो हुई थी, वैसे तो मेरी हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है, पर अध्यक्ष बैठे हैं तो थोड़ी बहुत तो बात होगी। अपन बैठते हैं, चर्चा करते हैं, गपशप करते हैं। यहाँ थोड़ी सी चर्चा यहाँ भी कर ले कैमरे के सामने। बीजेपी हरियाणा बीजेपी 90 विधानसभा क्षेत्रों और 10 लोकसभा क्षेत्रों की तैयारी कर रही है, या जेजेपी बीजेपी मिलकर दोनों एक साथ इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर मैं धीमान जी कई बार दे चुका हूँ। आज मुझे मेरा निवेदन है मन की बात को फोकस करें, गठबंधन वगैरह को फोकस ना करें। मन की बात जो आप करेंगे और जो पूरे हरियाणा में, इसका कुछ एक आगे वीडियो रिलीज भी करेंगे क्या इसको? निश्चित रूप से जो भी पूरा डाटा हम उसका हिसाब से इकट्ठा होगा, वो डाटा की भी डिटेल्स बाद में आप सबको उसको देंगे हम उसको। सर एक इससे हटके था, आपको विषय याद करेंगे, लेकिन एक टिप्पणी चाहिए सर अरविंद केजरीवाल को लेकर, जो खुलासा हुआ कि किस तरीके से आम आदमी का दावा करने वाले केजरीवाल ने 45 करोड़ अपने रेवोल्यूशन पर खर्च किए, कैसे आप इस अब या तो यहीं तक सीमित रखना, नहीं फिर हम और सवाल पूछें। बात धीमान जी की बात जायज, क्योंकि आज एक ही 2-3 हमारे और सवाल ले लो। देखो मैं भारतीय जनता पार्टी है हरियाणा में जो 34 लाख की जनसंख्या क्या है, 34 लाख सोल्जर है आपकी पार्टी के आप कह रहे हैं। और जो कल जो मन की बात के लिए आपने टारगेट जो मॉडेस्ट का रखा है 9 लाख के लगभग लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा क्यों है? 34 लाख लोग होते हैं पार्टी के, सिर्फ 9 लाख ही जो है उसको अटेंड कर पाएंगे? देखिए, ये सबकी उपस्थिति हर समय एक कार्यक्रम में होना ये कभी भी संभव नहीं होता। ये वो एक पूरा जिसको कहेंगे कि बहुत बड़ा व्याप उसका है, ये सबको उपस्थित करा लेना और हो जाना ये कोई साधारण काम नहीं है, ये बहुत असाधारण काम है। जब आप इस काम में आएंगे तो आपके ध्यान में आएगा। अभी जो मैं आपको जो मेरा कैडर है, जो वर्किंग कैडर है, जो पन्ना प्रमुख तक जब हम जा रहे हैं तो पन्ना प्रमुख 3,71,000 है, 1 लाख उससे ऊपर का कैडर है। तो वो कैडर हमारा कुल मिला के आप 471 तक जाएगा। 471 के कैडर के बाद भी हम 9 लाख लोगों को उपस्थित कराने की बात कर रहे हैं। मेंबरशिप तो एक साधारण विषय है, कोई भी एक 5 रुपये की मेंबरशिप लेता है, या उस समय फ़ोन कॉल से भी हमने मेंबरशिप की थी, वो कॉल मार के, इसलिए सभी मेंबरों की उपस्थिति कभी भी वो जो मैंने बहुत रियल आंकड़े आपको बताए कि मैक्सिमम हम उपस्थिति कब कर पाए, ठीक है, वो इतनी लगभग आती है, और कितनी कर पाए, वो बहुत बड़ा नंबर है। वो उस नाते से मेंबरशिप एक अलग विषय है। मेंबरशिप तो कभी भी नहीं आने वाला भी लोग मेंबर बनते हैं। एक घर में 5 सदस्य हैं, 5 मेंबर बनते हैं, घर में से उपस्थित एक होता है, तो ये उसका एक अलग वो है। हाँ, वर्किंग जो अभी हमारे पास जो हमारे उस पर है, जो पोर्टल पर अपडेट हो रहा है, जब पूरा अपडेट हो जाएगा 23 जून तक, तब ये 4,71,000 होगा। प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में कई बार हरियाणा की भी कई जो विषय है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के जो सेल्फी डॉटर मांग है, या फिर और भी कई किसान हैं जो प्रोग्रेसिव किसान है, उनका जिक्र कर चुके हैं। हरियाणा को लेकर के जिक्र होता है, उम्मीद की जा रही है कि जो 100वीं मन की बात है इससे अंदर भी कुछ। देखो, ये तो किसी को भी मालूम नहीं होता वो कौन कौन सी बात की चर्चा करने वाले हैं, लेकिन जब उनकी मन की बात में किसी भी समाजसेवी संगठन का, किसी की व्यक्तिगत उपलब्धि का जिक्र आता है तो हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं, और वो व्यक्ति भी गौरवान्वित महसूस करता है। पिछली बार ऐसी एक वार्ता में उनका भिवानी के एक सफाई के लिए जुड़े हुए एक संस्था की बात आई थी, वो सब मिलकर मेरे पास आए, इतने खुश थे कि वो खुशी में मुझे भी मिलने के लिए आए। और
प्रधानमंत्री जी कैसे कैसे ऐसी चीज़ों को ढूंढते हैं कि कहाँ कोई अच्छा प्रयोग चल रहा है और उस अच्छे प्रयोग का वो उल्लेख करते हैं, ये बहुत गजब की बात है। कई बार हमारे आस पड़ोस में कई बार हमको भी जानकारी नहीं होती कि कोई बहुत अच्छा प्रयोग जो है कर रहा है, कोई बहुत अच्छी सेवा दे रहा है। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जो शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने कल कर्नाटक में जहरीला नाम बताया और उससे तुलना की प्रधानमंत्री की, इस तरह की शब्दावली पर क्या टिप्पणी करें? देखिए, लोकतंत्र की एक खास बात यह है कि लोकतंत्र जो है वो मर्यादा को मानता है और जब जब भी हम मर्यादा से बाहर जाते हैं तो लोग उसको अस्वीकार कर देते हैं। नुकसान उन्हीं का ही होता है जो मर्यादाहीन होते हैं। भारत का जो चीती है, भारत का जो मानस है, भारत का मानस जो है वो हमेशा मर्यादा के साथ चलता है और मर्यादाहीन वक्तव्य हमेशा उन्हीं का नुकसान करते हैं जो इस प्रकार के मर्यादाहीन व्यक्तित्व क्या मैं सोरा गड़बड़ हो रही है वक्तव्य देते हैं। मर्यादाहीन वक्तव्य जो भी देते हैं हमेशा उन्हीं की नुकसान उसमें से हुआ है। ये हमने एक बार नहीं अनेक बार देखा है।